आज का विषय हमारा है, हम अपने देश को, हम अपने गांव को, घर को, परिवार को, सहपाठियों को संबोधित कैसे करें। आपके देश का नाम आर्यावर्त भी है, बहुत पुराना अभिनव वर्ष भी है। आपके देश का नाम भारत भी है, आपके देश का नाम हिंदुस्तान भी है। जब हम अपने देश का नाम हिंदुस्तान लेते हैं, जोश आ जाता है। हमारे देश का नाम इंडिया बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेजों ने रखा था, और उसको कैलकुलेट करें या उसका कुछ सार निकालें तो इस टाइप का निकलता है कि राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं करेगा। जब आपके पास ऑलरेडी हिंदुस्तान या भारत शब्द है तो हम इंडिया क्यों बोलें? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ब्रिटेन द्वारा रखा गया ये नाम, वो कभी भी आप देख लेना, कहीं पर भी इंटरनेशनल कोई भी काउंसिल हो रही है, कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कभी भी आपको नाम भारत और हिंदुस्तान लेते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हम नाम लेने से एक तरह से हीन भावना के शिकार होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको अपने राष्ट्र का नाम लेना हो, या तो हिंदुस्तान लो या भारत लो। इंग्लिश में भी बोलते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, हिंदुस्तान और भारत बोला जा सकता है, नाउन वर्ड है, उसका कोई वैसे मीनिंग नहीं निकलता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान इंग्लिश में कहते हैं, अमेरिका को इंग्लिश में अमेरिका कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये कभी मत सोचो कि हम इंग्लिश में इसको इंडिया बोले। आपको अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र को उत्तरोत्तर ऊंचा ले जाने के लिए, उसके लिए जो नाम है वो भी दमदार होना चाहिए। आप बोल के देखो, हिंदुस्तान बोलोगे तो तुरंत आपके पूरे रोम रोम में एक उत्साह का संचार हो जाएगा। दूसरी बात, हमें रोज जो अफर्मेशन बोला था ना, वो कहने के लिए नहीं बोला। आपको सर्वप्रथम शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर का, जिसकी कृपा से हम सुबह बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त अवस्था में जगे हैं। यू नो, आप जानते हो ये बात कि करीब 10 लाख लोग शाम को सोते हैं सकुशल, लेकिन सुबह जगते नहीं हैं। रात्रि के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कितने सौभाग्यशाली हो आप कि आप जगते हो, अपने आप पे गर्व का अनुभव करते हो। दूसरा, उठते ही परमात्मा को याद करके धरती माता का हमें स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों को ये धरती माता ही ढोती है। ये माताओं की भी माता है, इसलिए उसका आदर और सम्मान आपको करना चाहिए। इन परिसरों में बैठो तो भूल करके भी कभी भी जूते नहीं लाने। यहाँ गाय के गोबर से पुताई की गई है और उसका बड़ा साइंटिफिक महत्व है। परमाणु जो रेज होती हैं विस्फोट के बाद, जो बहुत भयानक किरणें निकलती हैं, उनको भी ये अवरुद्ध कर देता है। और एक सात्विक दृष्टिकोण, आपने देखा होगा कहीं भी कोई दुख की घटना हो जाती है, 11 वाले दिन एक पोचा लगाते हैं गोबर का, गाय के गोबर लीपते हैं, पोतते हैं उसको, और वहाँ हवन आदि किए जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर या भारतीय संस्कृति के अंदर ये बहुत महत्व की चीज़ होती है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स, उनको जरूर याद है, मंगलवार की धूप लगती थी ना, तो गाय के गोबर से घर में पुताई करते थे। भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी बात है, कोई भी परंपरा है, वो साइंटिफिक है, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे तर्क है, वो ऐसे नहीं। आप एक अच्छी सोच के लिए सुबह जागिए, एक सच्ची सोच के साथ आप आगे बढ़िए। किस किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रोजाना आप लोग अपनाइए।
और रोजाना एक अच्छा बढ़िया काम करने की कोशिश करो। आप किसी की खुशी का कारण बनो। आप किसी की मदद का कारण बनो, चाहे वो पढ़ाई में मदद करनी है, कोई भूखा मनुष्य है, मनुष्य का फिर भी जुगाड़ कहीं बन जाता है। कई बार देखो छोटे छोटे पिल्ले, ये मोटरसाइकिल वाले दादे हैं ना, ये उनके पीछे के हिस्से को डैमेज करके चले जाते हैं, बेचारा 2 पाँव पर घसीटता अपने। कभी मत हंसो, कभी मत हंसो इनके ऊपर। हो सके उनको पानी पिलाओ, हो सके आपके भोजन में से भोजन उनको उपलब्ध करो। उससे एक अच्छी सोच आपके अंदर डेवलप होगी और परमात्मा जो इस प्रकार से काम करता है उसको लाखों करोड़ों गुना बढ़ा के देता है। क्योंकि भगवान ने दुनिया को सुख से रहने के लिए मनुष्य बनाया है। मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है, मनुष्य ही हंस सकता है, लेकिन वो किसी रोने का कारण बन जाए किसी का, तो फिर मनुष्य होने का क्या फायदा हुआ? इंसान थोड़ी है। तो हमें चाहे घर में बूढ़ी दादी हो, दादा हो, कोई बीमार हो, अड़ोस पड़ोस में कहीं कुछ आप मदद कर सकते हो तो आप लोग कीजिए। बरसात आती है, आप एक पेड़ जरूर लगाओ। एक पेड़ अपने जीवन में लगभग 24 लाख रुपए की ऑक्सीजन जनरेट करता है। और जहां जितने ज्यादा पेड़ होते हैं वहां वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। आपके देखो इस बार अलग ही गुलाब भी इस समय जबरदस्त खिले हुए, वातावरण यहाँ का बड़ा शुद्ध है। तो जब वातावरण शुद्ध होगा तो आपकी मानसिकता भी सही रहेगी, आपका पढ़ने का मन करेगा। अप्रैल में आपका ये इनाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक आध टेस्ट आपका और बचा हुआ है, प्लीज तो ढंग से करो, बढ़िया करो और ईमानदारी से मन लगा करके मेहनत करो। अब एक छोटा सा हास्य सुनो। एक बार एक गुरुजी थे, जाति से ब्राह्मण थे, तो प्राय देखो जो बढ़िया खाता है उसी को बढ़िया मिल भी जाता है और वो बढ़िया को आकर्षित भी करता है। तो उन गुरुजी को खीर बहुत अच्छी लगती थी। पुरानी जमाने की सरकारी पाठशाला थी 5वीं तक की। रोज किसी न किसी बच्चे की बारी आ जाती थी खीर खिलाने में, कल तू लाना, कल तू लाना। एक बच्चे की माँ थोड़ी कंजूस थी और वो घी के चक्कर में कभी भी खीर बना के नहीं देती। अब की बार देंगे, अब की बार, मतलब जैसे पैसे जिसके मांगते वो टरकाता रहता है, हमें कल देंगे, परसों देंगे, 3 तारीख को पक्का देंगे। तो ऐसा ही वो उसको टरका रही थी। अब बच्चे के बेचारे क्या करे, गुरुजी माँ ने परसों का नाम लिया है, 3 तारीख का नाम लिया, ऐसे कहता रहा। एक दिन गुगो जी की धोख दे रखी थी। गुगो जी की अपने है एक परंपरा है, पूरे दूध की खीर बनाते हैं, जामुन नहीं लगता देवी को, पाप है वो। और भाद्रपद में खटाई खाना खतरनाक है, सावन में दूध खाना खतरनाक है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि श्रावण में घास फूस ज्यादा खाते हैं, हरा घास, उसमें बहुत सारे जीव कीट जहरीले खाए जाते हैं पशुओं के द्वारा, तो जो दूध होता है वो जहरीला हो जाता है। इसलिए श्रावण मास में अब की बार 59 दिन का श्रावण है, तो उसमें दूध खाने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है और भाद्रपद में खटाई खाने की परंपरा नहीं है। पूरे दूध की खीर बनाई, पूरी कढ़ावनी भर के खीर। अब खीर को ठंडा होने के लिए उसके ऊपर एक जावली होती है, जावली जानता है तुम में से कोई? एक मिट्टी की होती है ऐसे, उसमें सुराख होते हैं जिससे वास बाहर निकल जाए। तो जावली उतार के अलग रखी हुई थी, खीर ठंडी हो जाए। माता जी कोई इधर उधर काम में लग गई और पीछे से कोई कुत्ता आया, उसमें मुंह दे गया, उसको सूंघ गया, ठंडी हो गई, थोड़ी बहुत खा भी गया होगा। अब उसने देखा, रे बाप रे ये क्या हुआ। अब कुत्ते का मुंह दिया हुआ माता जी, घर वाले तो खा नहीं सकते क्योंकि हम बड़े आदमी, हम तो चाय में मक्खी पड़ जाए तो चाय नहीं पीते, समझ गए ना। इतनी देर में बच्चे की छुट्टी होगी, 12-1 बजे गर्मियों में छुट्टी होती है। बच्चा आया तो माँ ने कहा, बेटा आज तेरे गुरुजी को बुलाया। बोले क्या बात हुई? बोले आज खीर खिलाएंगे उसको। माँ आज खीर क्यों खिलाएंगे गुरुजी को? अरे आपने खाने लायक नहीं है इसलिए उसको खिला देंगे। कुत्ता मुंह दे गया। अब बच्चा कुत्ते का नाम लेते तो गुरुजी आए नहीं, इसलिए भागा भागा गया वापस। अरे ढीलिया कैसे है, कैसे है? गुरुजी आज मम्मी बुलाए यहाँ था, खीर खाने चलो।
खीर का नाम लेते ही गुरुजी के मुंह में तो लार आ गई और गुरुजी अपने धोती का पल्ला पकड़े फटाफट फटाफट चल पड़े। घर पे पहुंचे, बड़ा चाव मन में था कि इतनी खीर खाऊंगा इतनी खाऊंगा, बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार थे गुरुजी खीर खाने के लिए। वहां आए तो माता जी ने कहा गुरुजी खीर तो बहुत है, एक्स्ट्रा है, लेकिन एक समस्या हो गई। बोले क्या समस्या होगी? लेकिन मम्मी बोलो इसमें तो कुत्तो मुंह देखो। अब गुरुजी संस्कृत के थे। अब कुत्ता बोलो कैसा था? बोलो कुत्ता तो काले रंग का था। बोलो काला कुत्रम महापवित्रम, जिसकी पूछ खड़ी टावरा तो खाई को ने टादा न खानी पड़ी, फटाफट खीर खा ली। तो ऐसे हमें भी समस्या के समय कोई न कोई समाधान निकाल लेना चाहिए। वो चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे और जीवन में किसी भी टाइप की हो, उसको समाधान की ओर बढ़ा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।